हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित पोद्दार, मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैरिएट्रिक सर्जरी से एक्चुअल में वेट लॉस होता कैसे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि ये लाइपोसक्शन से काफी डिफरेंट है। इसमें ना कि हम फैट रिमूव करते हैं, पर ये ऐसी सर्जरी है जिससे आपको वेट लॉस होने में मदद होती है। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बैरिएट्रिक सर्जरी माने कि हम इसमें आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक या इंटेस्टाइन है, हम उस पे ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको इसका वेट लॉस मिलेगा। तो जो इन्वेसिव सर्जरीज है बैरिएट्रिक, जैसे कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और दूसरी चीजें हैं जो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जो वर्ल्ड वाइड यूज किया हुआ जाता है। तो जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, ये मान के चलिए कि ये आपका स्टमक है और यहाँ पे छोटी आंतड़ी है। तो जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसमें हम आपका इतना हिस्सा कट किया जाता है, तो जब ये हिस्सा कट होता है तो सही बात है कि हमारा जो इंटेक है, जो स्टमक का जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगा। नॉर्मली स्टमक का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 1.5 to 2 लीटर। जब हम इतना हिस्सा कट हो जाता है तो अपना जो नॉर्मली कैपेसिटी बचता है वो रहता है 150 से 200 ml। तो जिस तरीके से जब कैपेसिटी कम हो जाता है तो ऑलरेडी बात है कि इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी, ताकि हम रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं फूड को अंदर जाने। तो जब फूड अंदर जाना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब आप खाना ही कम खाओगे, तो कैलोरी डेफिसिट हो जाती है, मतलब कैलोरी का जो इंटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जो लोग जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, उनका अगर आप ओवरऑल कैलोरी देखेंगे तो दिन में करीबन 200 से 300 किलो कैलोरी ही सिर्फ उनके बॉडी में इंटेक्ट होता है, क्योंकि आप खाना ही उससे आप कम हो जाता है। दूसरी चीज है कि माल एब्सॉर्प्शन। माल एब्सॉर्प्शन मतलब जो भी हम खा रहे हैं या जो भी हम अंदर डाल रहे हैं, तो जो कैलोरीज जो हम ले रहे हैं, तो इस सब चीजों में माल एब्सॉर्प्शन होता है। माल एब्सॉर्प्शन मतलब कि जो एरिया ऑफ स्टमक है वो काफी कम कैलोरीज लेता है। जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास, ये जो सर्जरी है, उसमें ये जो आपका स्टमक एरिया है, जो बाईपास माने कि ये जो अपनी छोटी आंतड़ी है, हम उसे स्टमक को इस हिस्से में कट करते हैं और ये जो छोटी आंतड़ी है उसे हम अटैच करते हैं। इसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये बाईपास से क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये छोटी जो डियोडिनम, जो छोटा आंतड़ी है, वहां से न जाते हुए सीधा यहां से ट्रैवल करेगा। तो इतना हिस्सा, काफी सारा हिस्सा वो बाईपास हो जाता है। तो जब ये बाईपास हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि खाना जब रूटीनली ये नॉर्मल जगह से प्रोसेस होता है तो काफी सारा कैलोरीज या उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो हर इंटेस्टाइन में, हर जगह से वो एब्सॉर्ब होता है। जब वो बाईपास हो जाता है तो काफी सारा एरिया जो है वहां से एब्सॉर्प्शन कम होने लग जाता है, जिसे कहते हैं माल एब्सॉर्प्शन। सो मेनली ये दो चीजों के हिसाब से अपनी बॉडी में वेट लॉस प्रोसेस चालू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम अभी खाना ही अगर कम खाने लग जाए तो भी हमारा वेट लॉस उतना ही होगा। पर ये जानना जरूरी है कि बॉडी में सिर्फ कैलोरी डेफिसिट या माल एब्सॉर्प्शन के अलावा, मतलब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन
दूसरा है माल अब्सॉर्प्शन। तो तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो है हार्मोनल चेंजेस, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स भी कहते हैं। बॉडी में जो हमारे जो स्टमक से लेके नीचे तक कम से कम 30 या 40 ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं जो एक्सपोज होते रहते हैं, जो हमारे खाने से न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो काफी सारे चेंजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोनल चेंजेस बेरियाट्रिक सर्जरी से आते हैं। जो मेन चीजें हैं जिसे हम GLA-1 पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा है घेरलिन हार्मोन, चौथा है लेप्टिन हार्मोन। ये काफी सारे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसे हमारी जो न्यूट्रिशन या कैलोरी एब्सॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। और जब चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिक ये बात है कि अपने बॉडी का जो फैट है, जो एडिपोसिटी है, मतलब जो फैट जो हर हिस्से में जो इकट्ठा होता है, वो ऑटोमेटिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपका वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो दोनों सर्जरीज है, इससे अप्रोक्सीमेटली एक 40 to 50 kg वेट लॉस एक्सपेक्टेड होता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months। सो ये 3 to 6 months के अंदर ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कैलोरी इनटेक, मतलब हम खाना कम खाते हैं और इसकी वजह से जो माल एब्सॉर्प्शन होता है, जो कैलोरी बॉडी में कम जाती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ओवरऑल बॉडी फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके आपका ओवरऑल बॉडी वेट लूज होने लगता है। और साथ ही में ऐसे काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो इंसुलिन है, जो पैंक्रियास से सीक्रेट होने वाला जो इंसुलिन है, वो एक्चुअली में शुगर पे एक्ट करने लग जाता है और उससे आपकी डायबिटीज की लेवल मात्राएं कम होने लग जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस काफी कम हो जाते हैं। जो लेडीज PCOS या PCOD से परेशान है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कह सकते हैं, उसका एक जो ट्रीटमेंट है, जो वेट लॉस है, वो अगर आप अचीव करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी से, तो जो ओवरऑल PCOD जो है वो भी नामक डिसीज है, वो भी निकल जाता है बॉडी से। और आपकी इनफर्टिलिटी, अगर PCOD से रिलेटेड अगर कोई इनफर्टिलिटी है तो वो भी फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये वीडियो में हमने जानकारी लिया कि जो बेरियाट्रिक सर्जरी से वेट लॉस कैसे होता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, माल एब्सॉर्प्शन और हार्मोनल चेंजेस, तीनों की वजह से बॉडी में वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपको इस बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई भी आपको इस चीज का रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू।